हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले ये देखें कि पहचानने का जो तरीका क्या है। ऐसे वाक्यों में वर्तमान से कार्य जारी रहने का समय दिया होता है और उसके बाद से का प्रयोग होता है। यानी ऐसा वाक्य जो वर्तमान में जारी रहने का समय दिया हो और से का प्रयोग हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, वह 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कार्य जो है वर्तमान में जारी है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। समय भी दिया गया है 2 घंटे से और से का भी प्रयोग किया गया है। यानी ऐसे वाक्य जो वर्तमान में कार्य जिसमें वर्तमान में कार्य क्या है, जारी रहे और समय दिया हो और समय भी दिया हो और से का भी प्रयोग हो। समय दिया हो, से का प्रयोग हो और कार्य वर्तमान में जारी रहे तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यह है। यानी इसको पहचानने का जो तरीका है, कार्य वर्तमान में जारी रहेगा, समय दिया रहेगा और से का प्रयोग होगा तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगर इसमें नकारात्मक वाक्य जुड़ा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर प्रश्नवाचक वाक्य जुड़ा हुआ है, प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। वह 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सेंटेंस में कार्य वर्तमान में जारी है 2 घंटे से, यानी समय भी दिया हुआ है और से का भी प्रयोग हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसके जो नियम है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। नियम 1, टेंस में वर्ब यानी जो क्रिया है उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा इससे पहले हैज बीन का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया के रूप में हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं और जो क्रिया है उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। हैज बीन तथा हैव बीन यानी एक वचन के साथ ही, सी, इट थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर एक वचनकर्ता के साथ हमेशा हैज बीन का प्रयोग किया जाता है, जबकि आई, वी, यू, दे यानी बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। और इसके साथ साथ दिए गए समय से पूर्व फार या सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि समय क्या हो, निश्चित हो, जैसे कि सुबह से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, शाम से, दोपहर से, इस तरह से सेंटेंस में पूछा है तो वह क्या होगा, निश्चित समय होगा। सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चित समय। परंतु यदि समय अनिश्चित हो तो अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे अनिश्चित समय के लिए 2 घंटे से यहाँ पे समय नहीं दिया गया है कि 2 बजे से 3 बजे से, केवल यह बताया गया है कि 2 घंटे से। उसी तरह से 2 महीने से, कौन सा महीना यह नहीं बताया गया है। 2 दिन से, यह भी अनिश्चित समय है। 2 साल से, 3 साल से, यह क्या है, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं, जबकि निश्चित समय के लिए सुबह से, 2 बजे से, 3 बजे से, शाम से, दोपहर से आदि के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो वह 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, वह क्या है, एक वचन है तो ही हैज, एक वचन के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। ही हैज वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। समय क्या है, निश्चित नहीं है। मुझे कल से बुखार आ रहा है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। कल से बुखार आ रहा है, समय क्या है, निश्चित है तो सिंस लास्ट नाइट। इसी तरह से किसान ने 2 दिन से खेत में हल चला रहा है। किसान 2 दिन से खेत में हल चला रहा है। द फादर हैज बीन
प्लाउइंग द फील्ड फॉर 2 डे, यानी 2 दिन से यह अनिश्चित समय है। खिलाड़ी सुबह से अभ्यास कर रहे हैं, सुबह से है तो यह निश्चित समय है। द प्लेयर हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, यानी खिलाड़ी सुबह से अभ्यास कर रहे हैं। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाएगा? निगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे फॉर अनिश्चित समय के लिए और सिंस निश्चित समय के लिए। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे मैं इस कार्य को 2 घंटे से नहीं कर रहा हूँ। 2 घंटे से क्या है? अनिश्चित समय है। आई हैव नॉट बीन, और उसके बाद हम हैव के बाद नॉट, यानी जो निगेटिव सेंटेंस है नॉट का प्रयोग हम हैव बीन जैसे हैं तो हैव के बाद नॉट, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन है तो हैज के बाद नॉट और उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। ही हैज नॉट, वह मुझे बहुत समय से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज नॉट बीन टीचिंग मी फॉर ए लॉन्ग टाइम्स। इस तरह से इसका ट्रांसलेट होगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न सूचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रश्न सूचक वाक्य होगा वह क्या से प्रारंभ होगा, या कोई ऐसा वर्ड जो प्रश्न जिससे किया जाए अगर वह बीच में है तो सबसे पहले उस वर्ड की अंग्रेजी हम लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कर्ता, उसके बाद हम क्रिया में आईएनजी जोड़ करके सेंटेंस को पूरा करेंगे। जैसे क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों का अनुवाद हैज या हैव को सब्जेक्ट से पूर्व रख कर किया जाता है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर हो तो उस शब्द की अंग्रेजी से वाक्य आरंभ करते हैं तथा उसके बाद हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है, क्या उसे 2 दिन से खांसी जुकाम हो रहा है? क्या उसे 2 दिन से खांसी जुकाम हो रहा है, यानी क्रिया जो है, जो कार्य है वो वर्तमान में जारी है, समय भी दिया हुआ है और से का भी प्रयोग हुआ है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्योंकि यहाँ पे क्या है तो इंट्रोगेटिव प्रश्न सूचक वाक्य है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैज एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैज ही बीन, हैज यानी हैज के बाद क्या लगाएंगे? हैज के बाद हम तुरंत कर्ता का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कॉफ, 2 दिन से अनिश्चित समय है, फॉर 2 days। तुम सुबह से मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? यहाँ पे क्यों जो सब प्रश्नसूचक वाक्य हैं बीच में है, तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिखेंगे वाई, उसके बाद जो है सहायक क्रिया हैव, उसके बाद कर्ता यू, बीन वेटिंग फॉर सिंस, सुबह से क्या है? निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद वे 4 वर्ष से किस शहर में रह रहे हैं? इन विच सिटी हैव दे बीन लिव फॉर 4 years। वह 1 घंटे से क्या कर रहा है? व्हाट हैज ही बी डूइंग फॉर 1 hour। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट होगा। तो आशा करते हैं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।